hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Lok Mata Ahilya Bai Holkar, the embodiment of dharma and good governance. Good governance means सुशासन, और धर्म तो पता ही है आपको क्या होता है, और एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है प्रतीक या प्रतिमूर्ति। तो यहाँ पे हम जो है जानेंगे लोक माता अहिल्याबाई होलकर के बारे में, जो क्या है धर्म और सुशासन की प्रतिमूर्ति है। तो अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिएगा, और साथ ही आपको रीडिंग करने को मिलेगा और आपकी जो वोकैबलरी है वो भी आपकी एनहेंस होगी। तो लास्ट तक बने रहिएगा। आज न्यूज़ जो है नहीं करेंगे हम, न्यूज़ कुछ बढ़िया नहीं था, इसलिए मैंने आपको ये आर्टिकल सोचा कि आपको ये आर्टिकल पढ़वाते हैं और आपको भी बताते हैं कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर कौन थी। सो लेट्स सी नेक्स्ट। सो हियर इज द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्रीज डिपेंड्स ऑन द वेलफेयर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स गुड गवर्नेंस सिस्टम। तो किसी भी देश की जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है कि उस देश की पॉलिसी वेलफेयर वाली है कि नहीं। वेलफेयर मीन्स कल्याणकारी, और गवर्नेंस सिस्टम किस प्रकार का है, गुड है या बैड है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। दी हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज फुल ऑफ स्टोरीज ऑफ सच रूलर्स। तो इंडिया की जो हिस्ट्री है इसी प्रकार की कई सारे शासकों की कहानियों से भरपूर है। रूलर्स का मतलब होता है जो शासन करके गए हैं, रूल करके गए हैं। Who did a lot for the development and upliftment of the country, जिन्होंने कई सारे काम किए हैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए और इसको अपलिफ्ट करने के लिए, सुधारने के लिए। वन सच नेम इज पुण्यश्लोक महारानी अहिल्याबाई होलकर। पुण्यश्लोक, तो पुण्यश्लोक का मतलब होता है जिसका चरित्र क्या होता है, शुभ होता है, पवित्र होता है, उसको कहते हैं पुण्य श्लोक। जिसका काम भी शुद्ध हो और उसका चरित्र भी, जिसकी प्रशंसा की जाए, उसको कहते हैं पुण्य श्लोक। तो उनके काम को देख कर ना उनको ये उपाधि दी गई थी लोगों द्वारा, पुण्य श्लोक, इसलिए उनका नाम के पीछे जो पुण्य श्लोक पड़ता है। तो इसी प्रकार एक नाम है पुण्य श्लोक महारानी अहिल्याबाई होलकर। हर वेलफेयर पॉलिसीज इंस्पायर गवर्नमेंट्स इवन टुडे। तो उनकी जो कल्याणकारी नीति है वो इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है गवर्नमेंट को इवन टुडे, आज भी। दिस ईयर इज हर 300th बर्थ एनिवर्सरी। तो ये साल है उनका 300 बर्थ एनिवर्सरी। एंटायर कंट्री इज सेलिब्रेटिंग दी हर लेगेसी, विरासत या फिर परंपरा या बी क्वेस्ट। तो एंटायर कंट्री जो है उनकी लेगेसी को सेलिब्रेट कर रहा है। शी वॉज बोर्न ऑन मई 31st 1725 इन चौंदी विलेज एट अहमदानगर, अहिल्यानगर। तो उनका जो जन्म है 31 मई 1725, जो डिस्ट्रिक्ट है अहमदनगर, अहिल्यानगर जिसको कहा जाता है, वहाँ पे चौंदी विलेज में हुआ। द भारतीय जनता पार्टी, तो जो भारतीय जनता पार्टी है अंडर द लीडरशिप, किसके लीडरशिप के तहत, नेशनल प्रेसिडेंट श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, has dedicated a 10-day campaign from 21st May to 31st May in the memory of लोक माता अहिल्याबाई। तो उनका जो जन्म है 31 मई को हुआ था ना, तो 21 मई से लेके 31 मई तक 10 दिनों को कैंपेन जो है उन्होंने शुरू किया है लोक माता अहिल्याबाई की याद में। इंस्पायर बाय द मल्टीफेस्टेड पर्सनैलिटी ऑफ महारानी अहिल्याबाई होलकर एंड हर लाइफ्स डीड्स। तो इंस्पायर्ड बाय, किससे इंस्पायर होकर, उनके जो मल्टीफेस्टेड पर्सनैलिटी। मल्टीफेस्टेड पर्सनैलिटी का मतलब होता है जिसका जो चरित्र होता है बहुत ज़्यादा, मीन्स उसमें बहुत सारी खासियत होती हैं। मल्टीफेस्टेड, कई सारे कला स्किल्स जो हैं उसमें होती हैं, उनको कहते हैं मल्टीफेस्टेड पर्सनैलिटीज़। और उनके जो लाइफ डीड्स हैं, जो जीवन में उन्होंने कार्य किए हैं, उनसे इंस्पायर्ड होकर बीजेपी वर्कर्स आर वर्किंग टू स्प्रेड द पूर वेलफेयर स्कीम्स ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एंड हिज रेजोल्यूशन ऑफ विश्वास से विरासत टू द पीपल। तो उनसे इंस्पायर्ड होकर जो बीजेपी वर्कर्स हैं वो वर्क कर रहे हैं स्प्रेड करने के लिए पूर वेलफेयर स्कीम,
जो क्या है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए हैं, और उनके जो प्रण हैं विश्वास से भारत तक पीपल में स्प्रेड करने के लिए, वो इन्हीं से इंस्पायर होकर वो ये कार्य कर रहे हैं। दिस वर्क इज बीइंग अकम्प्लिश्ड थ्रू इंटेलेक्चुअल डायलॉग्स, exhibitions, competition among students, cleanliness of temples and ghats, आरतीज एंड processions। तो जो ये कार्य हैं वो being accomplished, कि कैसे कार्य की accomplished किए जा रहे हैं, मीन्स accomplished का मतलब होता है पूरा करना, फुलफिल करना। थ्रू किसके माध्यम से, इंटेलेक्चुअल डायलॉग्स कराकर, डायलॉग्स मीन्स भाषण वगैरह करवाकर, एग्जीबिशन प्रदर्शनी करवाकर, कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन करवाकर, और टेम्पल्स और घाट्स को साफ करवाकर, आरती करवाकर, या फिर जुलूस वगैरह प्रोसेशन करवाकर। स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस हैव आल्सो नेम्ड मैनी स्कीम्स इंस्टीट्यूशंस आफ्टर महारानी अहिल्याबाई होलकर। जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, उन्होंने अहिल्याबाई होलकर के नाम पर जो है कई सारे स्कीम्स और इंस्टीट्यूशन जो हैं उन्होंने खोले हैं। वेस्टर्न स्कॉलर्स स्प्रेड प्रोपेगेंडा अबाउट इंडिया, तो इंडिया के बारे में जो है उन्होंने गलत प्रचार किए हैं। जो वेस्टर्न के विद्वान हैं वो, प्रोपेगेंडा का मतलब होता है प्रचार करना। किस प्रकार का प्रचार करना, जो किसी को डिफेम करे। तो इसके लिए वर्ड हो जाएगा डिसैमिनेशन करना, किसी को वो करना, बुरी अफवाहें कह सकते हैं, या गलत चलत बोलना। तो दुष्ट प्रचार किए हैं उन्होंने, फैलाए हैं इंडिया के बारे में। एंड सेड द हिंदू गवर्नेंस वॉज क्योटिक, तो हिंदू शासन किस प्रकार का है, क्योटिक है, उसमें अव्यवस्था है। नेक्स्ट चलते हैं। तो हिंदू गवर्नेंस में क्या थी, क्योटिक है, अव्यवस्थाएं थे। जेम्स मिल रोट दैट इंडिया वॉज अ मोरली होलो एंड सेल्फिश सोसाइटी विच वॉज नॉट गवर्नेबल, वेयर एज इन वेस्टर्न कंट्रीज टेरिबल एट्रोसिटीज वर बींग कमिटेड इन द नेम ऑफ रिलीजन। और जेम्स मिल ने लिखा है कि इंडिया वॉज क्या है, मोरली होलो, मतलब पूरी तरह से जो नैतिक रूप से क्या है, होलो था। और सेल्फिश सोसाइटी क्या है, जो सेल्फिश का मतलब जो अपने बारे में सिर्फ सोचे, उस प्रकार की सोसाइटी में जो गवर्नेबल है मीन शासन करना, वो क्या है, इम्पॉसिबल है। जहाँ वेयर एज, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज क्या है, टेरिबली, बहुत ही भयानक रूप से उन्होंने अत्याचार किए हैं, कमिटमेंट किए हैं, मीन्स इस प्रकार का जो लोगों पर अत्याचार किया है, एट्रोसिटीज़ की हैं, किसके आधार पर, किस को टारगेट करके, रिलीजन को। इन इंडिया में अहिल्याबाई होलकर एस्टैब्लिश अ वेलफेयर धर्म राज्य, तो अहिल्याबाई होलकर ने एस्टैब्लिश किया था वेलफेयर धर्म राज्य। इन इंडिया में धर्म इज अ ब्रॉड कंसेप्ट, धर्म क्या है, इसका एक ब्रॉड कंसेप्ट है। ये नहीं, धर्म सिर्फ ये नहीं बताता कि सिर्फ अपने धर्म की रक्षा करो या उसको ही आप सर्वश्रेष्ठ मानो। हाँ, अपने धर्म की इज्जत करो, उसके बारे में प्रचार करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे के धर्म को उल्टा बोलो, ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि धर्म क्या है, इसका ब्रॉडर कंसेप्ट है, ठीक है, बहुत ब्रॉडर है, जितना आप समझते हो ना उससे कहीं ज़्यादा धर्म बहुत बड़ा है। विच पेव्स दी वे फॉर इकोनॉमिक एंड मोरल प्रोग्रेस, ये क्या करता है, पेव करता है। पेव का मतलब होता है रास्ता, पक्का रास्ता है ये, जो रास्ता प्रदान करता है, गति प्रदान करता है, इकोनॉमिक रूप से भी और मोरल प्रोग्रेस भी प्रदान करता है। धर्म टीच द पाथ फॉर अर्निंग मनी, धर्म ही सिखाता है कि किस प्रकार जो है, किस रास्ते पर चलकर हम मनी कमा सकते हैं। एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इक्वालिटीज इन पर्सनल लाइफ टू सेल्वेशन, और डेवलपमेंट करना ह्यूमन का क्वालिटीज़, किस क्वालिटीज़ के आधार पर, यानी कि ह्यूमन की जो गुण हैं उसका विकास करना इन पर्सनल लाइफ, उसके निजी जीवन में। और टू सेल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, उसका जो मनुष्य गुणों का विकास करना किस प्रकार से करना है, ये हमें धर्म टीच करता है। फॉर दी रूलर्स, तो रूलर्स के लिए, जो राज्य करते हैं ना, उनके लिए इट टीच पॉलिसीज एंड प्लान्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड इन पर्सनल लाइफ।
तो जो राज्य करते हैं उनको ये धर्म सिखाता है कि किस प्रकार की पॉलिसीज जो हैं और प्लान जो हैं उन्होंने बनानी है इंक्रीज करने के लिए, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को यानी समृद्धि को बढ़ाने के लिए इन पर्सनल लाइफ में एंड अपने पर्सनल लाइफ में भी। इट टीच वंस रिलेशनशिप विद म्यूचुअल कोडियल बिहेवियर, सोसाइटी, नेचर एट्सेट्रा। और टीच वंस रिलेशनशिप विद म्यूचुअल कोडियल बिहेवियर्स यानी एक दूसरे के साथ दिली रिश्ता बनाना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो या म्यूचुअल कॉर्डियल हो, दिल से रिश्ता बने, और सोसाइटी, नेचर किस प्रकार ये सारा जो है वो टीच करता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, सच अ कैपेबल रूल वॉज गिवन बाय लॉर्ड श्री राम। तो इसी प्रकार का जो शासन है वो एग्जाम्पल के रूप में दिया गया लॉर्ड श्री राम के द्वारा। सो राम राज्य बिकेम एन आइडियल एंड एग्जाम्पलरी स्टेट फॉर ऑल। तो राम राज्य जिसमें सभी लोग क्या थे, खुश थे, बिकेम बन गया है एक आइडियल और एग्जाम्पलरी स्टेट फॉर ऑल, सभी के लिए एक एग्जाम्पल बन गया है। मैनी किंग्स लाइक एम्परर विक्रमादित्य, राजभोज, एम्परर हर्षवर्धन ट्राई टू फॉलो दिस आइडियल ऑफ रामराज। तो जो रामराज का आइडियल है, आदर्श जो है, उसको अपनाने की इन सभी जो एम्परर हैं उन्होंने कोशिश की। रूलर्स वो लाइक महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज sacrificed their lives to protect these values during foreign invasions। तो इन्वेशन का मतलब होता है हमला, आक्रमण करना या कहीं पे घुसपैठ करना। तो जब फॉरेन जो आतंकवादी थे उन्होंने हमला किया तो उन्होंने अपनी जो लाइफ है उसको सेक्रीफाइस कर दिया इस प्रकार के वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। अहिल्या बाई वॉज ऑल्सो अ क्वीन हु फॉलोड दिस एटर्नल वैल्यूज़। तो अहिल्या बाई भी उसी प्रकार की एक क्वीन है जिन्होंने एटर्नल वैल्यूज़ के लिए जो है उन्होंने इसको फॉलो किया। एटर्नल में सदीवी, जो कभी ना ख़त्म हो, उस प्रकार की वैल्यूज़ जो है उन्होंने फॉलो की। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज अहिल्या बाई टुक ओवर द रूल ऑफ मलवा स्टेट इन 1767 आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर इन लॉ। तो अहिल्याबाई ने टुक ओवर का मतलब उन्होंने अपना जो शासन जो है शुरू किया, रूल करना शुरू किया मलवा स्टेट में इन 1767 में अपने फादर इन लॉ की मृत्यु के बाद। ड्यू टू हर डिवोशन टुवर्ड्स नर्मदा, कमर्शियल एंड स्ट्रेटेजिक स्किल्स, शी मेड महेश्वर ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा हर कैपिटल। तो ड्यू टू मीन्स अब बताया जाए कारण किस वजह से। तो डिवोशन का मतलब होता है जो भी उनका समर्पण है नर्मदा, और कमर्शियल और स्ट्रैटेजिक स्किल जो है उनका उसके कारण उन्होंने क्या किया, महेश्वर जो क्या है स्थित है बैंक ऑफ नर्मदा, उसको उन्होंने अपना कैपिटल बनाया, राजधानी बनाई। शी रूल्ड दिस स्टेट फॉर 28 ईयर्स टिल हर डेथ। तो उन्होंने इस राज्य पे राज किया 28 वर्ष अपने डेथ तक। स्कीम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स, प्रोवाइडिंग लैंड टू लैंडलेस फार्मर्स, ट्राइबल डेवलपमेंट्स, मेकिंग हर रूल क्राइम फ्री, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इकोनॉमी, वुमेन एम्पावरमेंट, प्रोडक्शन ऑफ महेश्वरी sarees for her and soldier welfare were the specialties of her rules। तो स्कीम्स किस प्रकार की उन्होंने बनाई, डेवलपमेंट करने के लिए, किसकी, फार्मर्स किसानों की, और प्रोवाइड करना जमीन जिनके पास ज़मीन नहीं है, लैंडलेस मीन जिनके पास ज़मीन नहीं है, उस प्रकार की किसानों की मदद करना, और जो ट्राइबल हैं, जो ट्राइब्स हैं, कबीले हैं, उनका विकास करना, और मेक करना इस प्रकार के रूल्स जिस तरह क्या हो सके, क्राइम फ्री जो स्टेट बन सके, राज्य स्थापित हो सके, और एम्प्लॉयमेंट जो है ओरिएंटेड इकोनॉमी जिसमें सभी को रोजगार मिले, और वुमेन को एम्पावरमेंट करना, उसको उसकी शक्ति में वृद्धि करना, उसको कम ना आंकना, और प्रोडक्शन करना महेश्वरी साड़ीज फॉर हर, उसको एम्पावरमेंट करने के लिए, और जो सोल्जर्स हैं उनका वेलफेयर करना, कल्याण करना, वर द स्पेशलिटी ऑफ हर रूल। ये सारी खासियत हैं उनके रूल की
राज्य की। नेक्स्ट इज शी ऑल्सो क्रिएटेड अ वुमेन आर्मी बाय फॉर्मिंग अ मिलिट्री कॉन्टीजेंट ऑफ 500 वुमेन। तो कॉन्टीजेंट का दो मीनिंग होता है। एज अ नाउन जो है इसका मीनिंग होता है ग्रुप, पार्टी या डेलीगेशन, ठीक है। और एज अ एडजेक्टिव इसका मीनिंग होता है चांस, फोर्टुइटस। फोर्टुइटस मीन्स किस्मत कह सकते हैं, FORTUITOUS, फोर्टुइटस। या फिर कहेंगे अनएक्सपेक्टेड, जिसकी कभी कामना नहीं की गई हो। तो उन्होंने क्या किया, क्रिएट किया वुमेन आर्मी जो है उन्होंने बनाई। किस प्रकार, एक मिलिट्री कॉन्टीजेंट ऑफ 500 वुमेन को जो सैन्य टुकड़ी बनाकर उन्होंने एक महिलाओं की आर्मी जो है तैयार की। महेश्वर सारी जो है इवन टुडे रिफ्लेक्ट हर वुमेन सेंट्रिक इंडस्ट्री पॉलिसीज। तो उनकी जो पॉलिसीज थी किस प्रकार की, जो वुमेन को केंद्र मानकर बनाई गई थी, जिनमें उन्होंने वुमेन को एम्पावरमेंट किया था, ये महेश्वर जो सारीज है ये उसी का रिफ्लेक्ट करती हैं, दर्शाती हैं आज भी। ड्यू टू हर अफेक्शन टुवर्ड्स दी पीपल, तो उनके जो अफेक्शन था मीन्स जो लगाव था पीपल के प्रति, द पब्लिक गैव हर द टाइटल ऑफ लोक माता। तो पीपल ने उनको क्या टाइटल दिया, लोक माता का। अलॉन्ग विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हर स्टेट, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ शी ऑल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कल्चरल अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडिया। तो कल्चरल के जो इंडिया का जो कल्चर है उसको अपलिफ्ट करने के लिए भी उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। इवन आफ्टर बीइंग द क्वीन ऑफ मालवा स्टेट की रानी होने के बाद भी शी डिड द वर्क ऑफ कल्चरल अपलिफ्टमेंट थ्रू आसेतु हिमाचल। तो उन्होंने जो आसेतु हिमाचल हैं उसके कल्चर को डेवलप करने के लिए भी उन्होंने काम किया। विच रिवील्स हर पैन इंडिया विज़न। पैन इंडिया का मतलब होता है जो पूरे भारत में हो। तो उनका जो ये विज़न था ना कि पूरे भारत में जो विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, ये इस चीज़ को रिवील करता है। तो यानी कि वो है तो मालवा की क्वीन थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिमाचल प्रदेश के जो आसेतु है उसके जो कल्चर है उसको भी अपलिफ्ट करने का जो है उन्होंने कार्य किया, जो रिफ्लेक्ट करता है कि उनकी जो पॉलिसी थी, उनका जो विज़न था वो क्या था, पैन इंडिया था, पूरे भारत में था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ इननंबरेबल टेम्पल्स इंक्लूडिंग ऑल धर्म्स, all the Jyotirlingas, all the Shaktipithas, construction of river ghats, arrangements of dharmshalas for all the stay of the travelers. This is a series of incomparable works done by her. तो कंस्ट्रक्ट करना मीन्स निर्माण करना, कई मतलब संख्या में टेम्पल्स को, जिसमें सारे धर्म के जो टेम्पल हैं इन्वॉल्व हैं, और ज्योतिर्लिंगा और शक्तिपीठास, और कंस्ट्रक्ट करना रिवर या घट्स, और अरेंजमेंट्स करना धर्मशाला जिसमें जो है ट्रैवल्स आकर स्टे कर सके, रुक सके उनको। ये सारे क्या हैं, सीरीज़ हैं उनके इनकम्पेरेबल, जिसकी जो है आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। तो ये सारा इनकम्पेरेबल वर्क था जो उनके द्वारा किया गया था। She also had a role in the reconstruction of Badrinath, Kedarnath located in the Himalayas, Lord Shri Vishwanath located in Kashi, Somnath, Dwarika, Puri, Jagannath, Rameshwar। तो she also उन्होंने जो रोल अदा किया है रिकंस्ट्रक्ट करने में, उसको पूर्ण निर्माण करने में। बद्रीनाथ, केदारनाथ जो कहाँ पे लोकेट है, हिमालयस में, और लॉर्ड श्री विश्वनाथ जो लोकेट है काशी में, सोमनाथ, द्वारिका, और पूरी जगन्नाथ, रामेश्वरम, इस सभी के निर्माण में उन्होंने अपना जो है रोल अदा किया है। द नंबर ऑफ दिस वर्क्स डन बाय हर क्रोर्स द कंट्री इज ओवर 12,500। तो उनके द्वारा जो ये सारे कार्य किए गए हैं उन नंबर में कितने हैं, पूरे कंट्रीज में कितने जो हैं उन्होंने इस प्रकार के कार्य किए हैं, 12,500 से भी ऊपर हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, इट्स स्पेशलिटी इज दैट शी गॉट दिस वर्क डन फ्रॉम हर ओन वेल्थ। तो इसमें एक खासियत
ये है कि उन्होंने ये सारा कार्य किस प्रकार किया, अपने वेल्थ से, अपनी जो धन से किया, ना कि नॉट फ्रॉम दी ट्रेशरी मीन्स खजाने, जो राज्य कोष हैं उससे नहीं किया, उन्होंने अपने जो ओन वेल्थ है उससे ये सारे कार्य उन्होंने कंप्लीट किए। स्टार्टिंग संस्कृत स्कूल एंड ऑनरिंग स्कॉलर्स रिवील्स हर डीप इंटरेस्ट इन एजुकेशन। स्टार्ट करना संस्कृत स्कूल या ऑनरिंग स्कॉलर्स, जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, उनका सम्मान करना, ये दर्शाता है कि उनका एजुकेशन में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो ये छोटी सी जो आर्टिकल है जो हमने पढ़ी, जिसमें हमने क्या है, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के बारे में पढ़ा, उनके बारे में जाना, और साथ ही हमने रीडिंग की और कुछ वोकेबलरी वर्ड, कुछ नए नए वर्ड हमें सीखने को मिले। तो गाइज़ आज के लिए हम इतना ही रखते हैं गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।